Hey guys, welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it, press the bell icon, hit the like button also. फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक वीडियो लेके आता हूँ। अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ विजिट कीजिए ताकि आपको अच्छी खासी नॉलेज हो सके इंग्लिश के बारे में, कैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं और कैसे आप इनको यूटिलाइज कर सकते हैं अपने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। और आपको बहुत सारे वोकेबलरी वर्ड्स भी मिलेंगे मेरे जो वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में। तो स्टार्ट करते हैं। आज है कि जो ट्रबल ऑफ द इंडिया एविएशन हिस्ट्री, तो इंडिया की जो एविएशन इंडस्ट्री है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे राइटर बात कर रहा है कि इंडियन एविएशन इंडस्ट्री कंटेक्स्ट आफ्टर लो कॉस्ट कैरियर गो फर्स्ट इंसॉल्वेंसी फाइलिंग द एविएशन सेफ्टी रेगुलेटर डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA बोलते हैं डायरेक्टेड द एयरलाइंस टू स्टॉप सेलिंग एयर टिकट्स इमीडिएटली। तो उन्होंने क्या कह दिया है गो फर्स्ट को कि भाई आप क्या है जो है टिकट सेल करना बंद कर दीजिए इमीडिएटली, तुरंत। द DGCA इशूड गो फर्स्ट रीब्रांडेड इटसेल्फ 2 ईयर अगो। तो DGCA ने क्या किया था, इस इशू किया था गो फर्स्ट को रीब्रांडेड कर दो 2 साल पहले। शोकोज नोटिस जो कारण बताओ का नोटिस दिया था फॉर इट्स फेलियर टू कंटिन्यू द ऑपरेशन ऑफ द सर्विस इन ए सेफ एफिशिएंट एंड रिलायबल मैनर। तो जो सर्विस ऑपरेट कर रहे हैं सेफ और एफिशिएंट में और रिलायबल मैनर में। द फ्लीट ऑफ गो फर्स्ट वाज ग्राउंडेड ड्यू टू स्लोड इंजन मैन्युफैक्चरिंग। तो जो गो फर्स्ट की फ्लीट थी या जो एयरक्राफ्ट था उसको डाउन कर दिया गया था, ग्राउंडेड कर दिया गया था, उसका स्लो इंजन मैन्युफैक्चरिंग एंड हाई ऑपरेशनल कॉस्ट। तो उनका इंजन मैन्युफैक्चरिंग स्लो था और हाई ऑपरेशनल कॉस्ट थी। हाउ बिग इज़ द इंडियन एविएशन सेक्टर, कितना बड़ा है एविएशन सेक्टर जो अपना एयरक्राफ्ट से रिलेटेड सेक्टर। इन मार्च 2023 डोमेस्टिक कैरियर्स फ्लू 13 मिलियन पैसेंजर्स। तो डोमेस्टिक कैरियर जो लोकल एरिया में मतलब इंडिया में ट्रेवल करते हैं वो 13 मिलियन पैसेंजर उड़े। एज पर द सिविल एविएशन मिनिस्ट्री इंडिया विल हैव मोर देन 140 मिलियन पैसेंजर्स इन फाइनेंशियल 2024 अलोन। तो मतलब 140 मिलियन से भी ज़्यादा पैसेंजर होंगे यहाँ पे इंडिया में ट्रैवल करने वाले, डोमेस्टिक में 140 मिलियन से भी ज़्यादा। इंडिया टू हैंडल ओवर 1.3 बिलियन पैसेंजर एनुअली इन दी नेक्स्ट 20 ईयर। तो इंडिया को 1.3 बिलियन पैसेंजर हैंडल करने हैं अगले 20 साल में। देर आर करंटली 148 एयरपोर्ट्स इन द कंट्री। तो यहाँ पे क्या है 148 एयरपोर्ट्स हैं पूरे देश में। इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक मार्केट इन द वर्ल्ड। थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक मार्केट है वर्ल्ड में इन टर्म्स ऑफ सीट कैपेसिटी, यहाँ पे सीट कैपेसिटी में। एज ऑफ मार्च 2023 इंडिको डोमेस्टिक मार्केट लीडर, इंडिको क्या है लीडर है विद 56.8% ऑफ द मार्केट शेयर। ये क्या है इंडिको का 56% शेयर है। फॉलोड बाय विस्तारा 8.9 एंड एयर इंडिया 8.8। तो उसके बाद है एयर इंडिया 8.8। इज़ द इंडियन एविएशन सेक्टर फाइनेंशियली वायबल, क्या ये चलने लायक है, फाइनेंशियल जो वायबल है। हाई कंपटीशन डिस्पाइट बीइंग टाउटेड एज द फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन सेक्टर। तो इसको नाम दिया गया है कि फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन सेक्टर इन द वर्ल्ड। एयरलाइंस इन द कंट्री हैव स्ट्रगल टू सर्वाइव इन द हाईली कंपिटिटिव एंड अनफॉरगिविंग एविएशन हिस्ट्री। तो ये बात कर रहे हैं कि डिस्पाइट जो इसको फास्टिंग ग्रोइंग एविएशन सेक्टर कहा गया है वर्ल्ड में, एयरलाइंस इन द कंट्री हैव स्ट्रगल टू सर्वाइव। एयरलाइंस जो है यहाँ पे सर्वाइव करने में स्ट्रगल कर रहे हैं इन दी हाईली कंपिटिटिव एंड अनफॉरगिविंग एविएशन हिस्ट्री। जो बिना क्षमा करने वाली एविएशन हिस्ट्री है। लॉस ड्यू टू पेंडेमिक, पेंडेमिक के कारण क्या लॉस हुआ है। इन द ईयर 2020-21 दे लॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी, वहाँ पे ज़्यादा पैसा उन्होंने ख़त्म कर दिया 15,000 करोड़ बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक। पेंडेमिक के कारण इन 2019-20 इंडिगो वाज द ओनली एयरलाइन टू मेक ए प्रॉफिट। तो 2019-20 में इंडिगो क्या है अकेली एयरलाइन थी जो प्रॉफिट बनाने के लिए थी। वाइल ऑल अदर प्लेयर्स पोस्टेड लॉसेस लेड बाई द स्टेट रन एयर इंडिया एट दी 4,600 करोड़। तो लॉस ड्यू टू पेंडेमिक इन द ईयर 2020-21 की बात कर रहे हैं। दे लॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी, उन्होंने क्या है बहुत सारा पैसा गायब कर दिया 15,000 करोड़ रुपए बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक के कारण, क्योंकि आदमी ने ट्रैवल नहीं किया तो उनको नुकसान हो गया। इन 2019-20 इंडिगो वाज द ओनली एयरलाइन टू मेक ए प्रॉफिट। 2019-20 में इंडिगो ने अकेला एक प्रॉफिट लिया था। वाइल ऑल अदर प्लेयर्स पोस्टेड लॉसेस लेड बाय द स्टेट रन एयर इंडिया, जो स्टेट रन गवर्नमेंट चलाती है एयर इंडिया, 4,600 करोड़ उनका लॉस हुआ 4,600 करोड़। फाइनेंशियल डिफिकल्टी क्या है 17th एयरलाइंस बोथ डोमेस्टिक एंड रीजनल
हैव गोन आउट ऑफ बिजनेस ड्यू टू फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। जो 17 एयरलाइन बाहर चलेगी मार्केट से। इट इज़ मेनली लेड बाय द लिक्विडिटी क्रंच एंड लो टिकट प्राइस। अनइवन मार्केट शेयर, द कंसोलिडेशन ऑफ द 4 कैरियर्स इंक्लूडिंग एयर इंडिया एंड विस्तारा बाय टाटा। आपको पता है कंसोलिडेशन होता है इकट्ठा कर देना 4 कैरियर्स को इंक्लूडिंग एयर इंडिया एंड विस्तारा बाय द टाटा के द्वारा। कंसोलिडेटेड एयर इंडिया एंड इंडिगो विल कैप्चर 75 to 80% of the market, leaving just about 20% for the players like the SpiceJet and the new entrant Akasa। तो एक नया एंट्री की है इसने अकासा और उनको लिए बहुत 20% शेयर छोड़ दिया, 80% एयर इंडिया और इंडिगो का आ गया। वट चैलेंज टू इंडिया एयरलाइन सेक्टर फेस, क्या मुझे बता रहे हैं। एविएशन टर्बाइन फ्यूल ATF कोस्ट, इंडियाज एयर फेयर वाज आर 15% बिलो द ब्रेक इवन पॉइंट। तो जो इंडिया की एयरलाइंस का जो किराया फेयर्स हैं आर 15% बिलो, 15% कम है। द ब्रेक इवन पॉइंट हैवली टैक्स ATF कंट्रीब्यूट्स टू सिंगल बिगेस्ट एक्सपेंस ऑफ द कैरियर्स। तो ATF पे टैक्स लगता है तो उससे क्या है ज़्यादा खर्चा पड़ता है। अमाउंटिंग टू 40 to 50 ऑफ द ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। ऑपरेशनल एक्सपेंसेस में 50% शेयर होता है ATF का। टैक्स इन ऑफ ATF क्या होता है एयर टर्बाइन फ्यूल। सम इंडियन स्टेट्स चार्ज अप टू 30% टैक्स। तो कुछ स्टेट्स क्या हैं 30% चार्ज करते हैं, क्योंकि आपको पता है ये GST के अंदर नहीं आता। GST के अंदर नहीं पेट्रोल डीजल आता है नहीं आता है ऑन जेट फ्यूल, विच मेक्स शॉर्टर फ्लाइट रूट्स अनप्रॉफिटेबल फॉर स्मॉलर एयरलाइन। तो छोटे रूट पे इनको फ़ायदा नहीं होता है। लार्ज एयरलाइंस लाइक इंडिगो ऑफर लो फेयर्स ऑन दीज रूट्स, यूज़ देयर जीरो साइज टू रिकूप कॉस्ट। तो वो क्या है जीरो साइज यूज़ करते हैं उनकी कॉस्ट को कोप अप करने के लिए। हाई लीज कॉस्ट, किराए की ज़्यादा कॉस्ट लगती है। नियरली 80% ऑफ द इंडिया कॉमर्शियल फ्लीट इज़ लीज्ड। तो लगभग क्या 80% इंडिया की जो कॉमर्शियल फ्लीट है वो किराए पे दी गई है। एंड एयरलाइंस पे एनुअल लीज रेंट ऑफ 10,000 करोड़। तो ये एयरलाइन क्या है 10,000 करोड़ रुपए देता है। तो एंड मेकिंग अप ऑलमोस्ट 15% ऑफ देयर रेवेन्यू, उससे क्या है 15% रेवेन्यू बनाता है। तो किराए पे चल रहा है तो वो किराया देना पड़ता है तो इसलिए कम होता है। डॉलर रुपी वोलेटिलिटी, दिस एड्स हाई कॉस्ट टू ऑपरेशन एज दीज लीज आर इन US डॉलर। तो US डॉलर में किराए पे लिया हुआ है और इंडियन रुपी डिप्रिशिएशन एंड रेजेज कॉस्ट फर्दर, तो इसलिए उनकी कॉस्ट भी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। द गवर्नमेंट प्लान टू एस्टेब्लिश लीजिंग कंपनीज इन इंडिया मे हेल्प रिड्यूस कॉस्ट। तो गवर्नमेंट क्या है ये जो लीजिंग कंपनी है यहाँ पे एस्टेब्लिश करने की बात कर रहे हैं ताकि इनको कम कॉस्ट पे पैसा मिल सके। हाई सर्विस चार्ज, लो टिकट प्राइस, airlines have to pay for using airport facility like runways and terminals and low ticket prices for the competitive edge in the business work against the economic viability. Privatization of airports has raised concern about the fees increase. जो एयरपोर्ट यूज़ कर लिए एयरलाइंस तो वो क्या है प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, एयरपोर्ट प्राइवेट हो रहे हैं, तो दैट्स वाई दे हैव टू पे मनी टू द एयरपोर्ट अथॉरिटी एंड दैट इज़ द अनबियरेबल थिंग फॉर द एयरलाइंस। तो उनके लिए बहुत सहने योग्य चीज़ नहीं है वो। हाई ट्रेनिंग कॉस्ट ऑफ क्रू, ट्रेनिंग एयरलाइंस क्रू इज एक्सपेंसिव, उनको ट्रेनिंग देना भी महंगा है। देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ पायलट्स ड्यू टू लैक ऑफ फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे पायलट की कमी है। अपॉर्चुनिटी इन इंडियन एविएशन सेक्टर, क्या अपॉर्चुनिटी, इंडियन कैरियर्स आर प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज देयर फ्लीट साइज टू 1100 एयरक्राफ्ट बाई 2027। तो ये बोल रहे हैं कि 1100 एयरक्राफ्ट होंगे यहाँ पे 2027 तक। डिमांड फॉर मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल सर्विसेज, MRO सर्विस बोलते हैं, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल फैसिलिटीज आर इंक्रीजिंग इन इंडिया ड्यू टू कंसिस्ट डबल डिजिट ग्रोथ इन द एविएशन सेक्टर। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एविएशन इंडस्ट्री इन द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्लान्स टू डेवलप गुवाहाटी एज ए इंटर रीजनल हब, उसको इंटर रीजनल हब बनाने की सोच रहे हैं। 3 पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, एयरपोर्ट्स एट दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु हैव अंडरटेकन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स टू द ट्यून ऑफ द 30,000 करोड़ बाई 2025। 30,000 करोड़ की बात करेंगे 2025 तक। ये हैदराबाद, बेंगलुरु एंड दिल्ली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लेके आएंगे 30,000 करोड़ का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विजन टू मेक इंडिया वन ऑफ द टॉप एयर स्पोर्ट्स नेशन बाई द 2030। तो इसको स्पोर्ट्स नेशन बना देंगे 2030 तक। द मिशन इज़ टू प्रोवाइड ए सेफ, अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल, एन्जॉयबल एंड सस्टेनेबल एयर स्पोर्ट्स इकोसिस्टम इन इंडिया। तो इसको क्या है सस्टेनेबल जो एन्जॉयबल है या सबको एक्सेस हो उसके, अफोर्डेबल किफ़ायती हो तो सबको ये उपलब्ध होना चाहिए। नाउ इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट एट जेवर, आपको पता है यूपी में जेवर में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। यूपी विल ब्रिंग अबाउट ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो क्या है ऑल अराउंड डेवलपमेंट लेके आएगा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर इन द रीजन, इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड इंकरेज मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट। तो ये
मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट में क्या है, इसको एम्प्लॉयमेंट लेके आएगा, अपॉर्चुनिटी लेके आएगा। वे फॉरवर्ड आगे क्या कर सकती है गवर्नमेंट, हम क्या कर सकते हैं, इन्हांस एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर, देयर इज ए नीड टू कंप्लीट द ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स अंडर द उड़ान इनिशिएटिव इन दी टाइम बाउंड मैनर। जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं उनको टाइम बाउंड मैनर में, समय निहित समय में खत्म करना है। इन एडिशन द एग्जिस्टिंग कैपेसिटी ऑफ द इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुड बी ऑगमेंटेड अंडर द इंटरनेशनल उड़ान इनिशिएटिव, तो उनको उड़ान इनिशिएटिव के अंडर आगे बढ़ाना। गवर्नमेंट इंटेंशन टू मेक इंडिया ए ग्लोबल हब फॉर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल सर्विसेज विल रिजल्ट इन द सेविंग कॉस्ट एंड क्रिएटिंग लिक्विडिटी फॉर एयरलाइंस कंपनी। तो यहाँ पे ओवरऑल रिपेयर होने लग जाएगा तो उनकी कंपनी का पैसा बचेगा, इससे क्या है उनके पास पैसा ज़्यादा होगा, लिक्विडिटी ज़्यादा होगी एयरलाइन कंपनीज के पास। आल्सो कन्वर्जेंस बिटवीन सिविल MRO एंड द डिफेंस सेक्टर शुड क्रिएट इकोनॉमी ऑफ स्केल एंड लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। तो डिफेंस सेक्टर और जो सिविल एविएशन है वो मिलकर काम करेंगे तो इससे क्या है उनको बेनिफिट रहेगा और लंबे टाइम तक चलेंगे। फॉर्मुलेशन ऑफ द लॉन्ग टर्म प्लान्स फॉर एडवांस रिसर्च इन द एविएशन टेक्नोलॉजी विल हेल्प इन क्रिएटिंग ए मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इन द कंट्री। फॉर्मुलेशन इकट्ठा करना, लॉन्ग टर्म प्लान बनाएंगे अगर एडवांस रिसर्च एविएशन टेक्नोलॉजी में, विल हेल्प इन क्रिएटिंग ए मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इन द कंट्री। यहाँ पे एक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बन जाएगा। एड्रेस शॉर्टेज ऑफ स्किल मैन पावर, देयर इज ए नीड फॉर प्रमोशन ऑफ कोलेबोरेशन बिटवीन द ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर जो OEM बोलते हैं एंड इंडस्ट्री एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टू असिमुलेट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिस इन द एविएशन इंडस्ट्री। तो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर है या इंडस्ट्री में जो भी है उनको टेक्निकल नॉलेज दे के क्या है उनमें एक गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं एविएशन सेक्टर में। ऑगमेंटिंग फाइनेंसेस, पैसा बढ़ाएंगे कैसे, टैक्सेशन एंड प्राइसिंग स्ट्रक्चर ऑफ द एविएशन टर्बाइन फ्यूल शुड बी अलाइन टू द ग्लोबल बेंचमार्क बाय कंसिडरिंग ब्रिंगिंग अंडर द एम्बिट ऑफ GST। तो उसको GST के अंडर लेके आओ ताकि यूनिफॉर्म कॉस्ट हो उसके ATF की ऑल ओवर द इंडिया। वैकेंट रियल एस्टेट नियर एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एयरपोर्ट्स इन ऑल मेजर सेंटर कैन बी मोनेटाइज टू इंक्रीज द नॉन एरोनॉटिकल रेवेन्यू। तो क्या है एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया के पास जो भी एक्स्ट्रा एसेट पड़े हैं उनको मोनेटाइज किया जा सकता है, उनको सेल किया जा सकता है ताकि ये बेनिफिट हो उसके। व्हाट स्टेप गवर्नमेंट हैज़ टेकन फॉर द एविएशन सेक्टर, गवर्नमेंट ने क्या लिया स्टेप। गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST रेट रिड्यूस 5% फ्रॉम 18%। आपको पता है 18% GST लगता था, 5% में आ गया डोमेस्टिक मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल सर्विसेज के लिए। बेनिफिट्स अंडर इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, क्या क्या बेनिफिट्स हैं। 3.0 हैव बीन एक्सटेंडेड टू द सिविल एविएशन सेक्टर। तो बेनिफिट्स क्या है, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 3.0 तीसरा वर्जन है उसका, एक्सटेंड कर दिया सिविल एविएशन सेक्टर में भी। ऑपरेशन ऑफ द रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम RCS उड़ान, फ्लाइट्स प्रमोटेड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन एग्जिटिंग न्यू एयरपोर्ट्स थ्रू पब्लिक प्राइवेट जो PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप रूट के थ्रू। RCS उड़ान वाज लॉन्च टू प्रमोट एयर कनेक्टिविटी टू अनरिजर्व्ड और unserved or underserved airports in tier 2 और tier 3 cities to stimulate regional growth, regional level local level में growth बढ़ाने के लिए जो tier 2 और tier 3 cities हैं, and provide affordable air travel to the citizen, और citizen के पास होना चाहिए affordable जिसको वो अपना अफोर्ड कर सकें, सहन कर सकें, ऐसा उनके पास फैसिलिटी होनी चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। सिंपल आर्टिकल था, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में, और यही एक तरीका है जिससे आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना सीख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय।